प्रेस से जला दी। मैंने नहीं जलाई, बल्कि मैंने तो प्रेस भी नहीं की। झूठ मत बोलो भाभी, झूठ बोल के आप बचने नहीं वाली। मुझे मेरा कुर्ता वापस चाहिए या पैसे, फिर चाहे वो आप भैया से ले या अपने फटीचर भाई से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैशाली, बात करने की तमीज नहीं है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और रही बात कुर्ती की, तो ये पूजा ने नहीं जलाई, ये जरूर प्रेस वाले ने जलाई होगी। सुबह उसे कपड़े मैंने ही दिए थे प्रेस करने के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसके बदले मुझे कुर्ती चाहिए। तुम शायद भूल रही हो, ये कुर्ती तुम्हें मैंने ही दिलाई थी, और अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मम्मी पापा ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अब तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये चेन भी आपने और भाभी ने दी थी ना, मुझे ये भी नहीं चाहिए। जिया जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे जीते रहो जीते रहो। ये चेन किसकी है दीदी? अरे आशीष, कैसे हो यहाँ पे अचानक? वो दीदी मम्मी ने आपके लिए सामान भेजा था, तो उसी के लिए आया हूँ। आओ बैठो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। क्या हाल है आशीष? ठीक हूँ जिया जी। बेटी का एडमिशन कराने वाले थे ना नए स्कूल में, उसका क्या हुआ? 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। देखो, पैसे की कोई भी बात हो तो बेफिक्र बोल देना। अब हो गया इंतजाम, पर बड़ी मुश्किल से। लेकिन अच्छा है ना, अब बच्ची की लाइफ तो सेट हो जाएगी। हाँ जी। चलो अंदर चलते हैं। चलिए। आओ। अरे वाह, क्या बात है। अरे आशीष वाह। मेरी चेन कहाँ गई? चेन कल आशीष आया था। मेरी चेन, वाह, एक तो मेरी चेन नहीं मिल रही और दूसरी तरफ अपने चोर भाई के लिए रक्षाबंधन की थाली सजाई जा रही है। बेशरम। लेकिन वो चेन तो मैंने खुद तुम्हारे कमरे में रखी है। मैंने तो पूरे घर में चेक किया था, मुझे तो कहीं नहीं मिली। अपने भाई की चोरी छुपाने के लिए भाभी झूठ मत बोलो। इसका मतलब तो यही है कि इसी ने चेन चुराई है। या तो ये चेन वापस कर दे, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वैशाली, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे हमारी नहीं तो कम से कम राखी की तो शर्म कर लो। जैसा तुम सोच रही हो ना आशीष, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और नहीं तो क्या, जब से इसका फटीचर भाई आया तब से मेरी सोने की चेन गायब है। अब तुम चुप नहीं हुई तो समझ लेना तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है, और मुझे राखी बांधना तो भूल ही जाना। जीजा जी, आप वैशाली को मत डांटिए। शायद चेन मेरे बैग में चली गई हो। मैं उसे दे जाऊंगा जल्द। भाई तू फिक्र मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे ऊपर गलत इल्जाम नहीं आने देगी तेरी बहन। बहन राखी की लाश रखूंगा ससुराल में, तेरी इज्जत पर आंच नहीं होने दूंगा। कैसे हो आशीष? ठीक हूँ जीजा जी। बेटी का एडमिशन हो गया? नहीं, अभी नहीं करवाया। किसी ने बोला कि वो स्कूल अच्छा नहीं है, तो अगले साल का वेट करूँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये रही वैशाली की चेन। ये लो जी, मिल गई वैशाली की चेन। घर में ही पड़ी थी और हम वैसे ही परेशान हो रहे थे। भाभी, इसमें 17 तारीख का अखबार नहीं है, मुझे अपने एक प्रोजेक्ट में कटिंग लगानी है। अगर हमारी चेन हमारे ही घर में है, तो फिर ये दोनों चेन कहाँ से? हेलो, ज्ञान ज्वेलर्स। हाँ ज्ञान जी, सुनिए, आपने 3 महीने पहले विक्रम सहदेव के लिए एक सोने की चेन बनाई थी। हाँ हाँ, वही वाले। सुनिए, एक और नई चेन बन जाएगी क्या? सेम वैसे ही? हाँ जी, बन जाएगी। कितने में? 1.5 लाख खर्च आएगा। 1.5 लाख रुपए? बेटी का एडमिशन कराने वाले थे ना नए स्कूल में, उसका क्या हुआ? 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, आप बना दीजिए, मैं आपको पैसे एडवांस भेज देता हूँ। ठीक है। यहीं पे तो रखी थी।
वैसी की वैसी चेन बना दो, मैं आपको सुबह कैश दे दूंगी। तो ऐसे आई तुम्हारी चेन। देख रही हो, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से उसकी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि उसने वो सारे पैसे तुम्हारी चेन बनवाने में लगा दिए और तुम इसे चोर समझ रही थी। मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। मुझे भैया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर माफ़ी मांगनी है ना तो पूजा से मांगो और आशीष से मांगो, जिनको नीचा दिखाने के लिए तुमने उसे चोर साबित करने की कोशिश की। भाभी और आशीष, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरी वजह से आपको और आशीष को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे माफ़ कर दो भाभी। तू दुखी ना हो, मैंने तुझे माफ किया। और मैंने भी। और जिया जी, आप भी गुस्सा थूक दीजिए। अगर कोई गलत से सही राह पे आना चाहता है तो उसकी मदद कीजिए। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एक ही शर्त में माफ़ करूंगा, अगर तुम अपनी बेटी का एडमिशन अब मुझे कराने दो। अब तो मैंने और आशीष ने भी इसको माफ कर दिया है। अब तो वैशाली से राखी बंधवा लो। अब सबके गिले शिकवे दूर ही हो गए हैं, तो मैं राखी लेकर आती हूँ। दुनिया का सबसे गरीब आदमी बीवी का भाई। बड़े मजाक में हम ये बात चुटकुलों में उड़ा देते हैं, लेकिन सही में एक बहन का भाई गरीब है, क्योंकि वो अपनी बहन की खुशियों के लिए खुद को भी बेच सकता है। लेकिन दुनिया का सबसे भाग्यवान इंसान भी एक भाई ही होता है, क्योंकि बहन भगवान नसीब वालों को ही देता है। और मेरा गिफ्ट गिफ्ट लेना मेरी तरफ से ये चेन, और ये मेरी तरफ से। और ये मेरी तरफ से। वाह, तेरे पास तो 3-3 चेन हो गई, खोई एक थी, मिल 3 गई।